नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम जानेंगे एक अनोखा प्रसंग जब श्री कृष्ण ने भगवान शिव से वरदान मांगा। यह कहानी न सिर्फ रोचक है बल्कि हमें भगवान की भक्ति और निष्ठा का एक गहरा संदेश भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। ये बात द्वापर युग की है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, एक दिन ध्यान मग्न हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और नेत्रों में गहराई। रुक्मिणी जी ने पूछा, नाथ, आप किस चिंता में हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मैं भगवान शिव का ध्यान कर रहा हूं। आज मुझे उनसे एक विशेष वरदान मांगना है। रुक्मिणी जी हैरान थी। आप तो स्वयं भगवान हैं, फिर किसी और से वरदान क्यों? श्री कृष्ण बोले, जो शिव का भक्त होता है वही सच्चा योगी होता है। भगवान शिव देवों के देव हैं, महादेव। उनसे वरदान लेना, स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करना मेरे लिए गर्व की बात है। यह सुनकर रुक्मिणी जी भाव विभोर हो गई। श्री कृष्ण तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। अब आता है कहानी का सबसे अद्भुत भाग। भगवान श्री कृष्ण कैलाश पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। श्री कृष्ण ने श्रद्धा से उनका ध्यान किया और स्तुति की। नमः शिवाय शांताय ब्रह्मण्याय नमो नमः, रुद्राय कालरूपाय नमस्तेस्तु महेश्वराय। भगवान शिव ने नेत्र खोले और श्री कृष्ण को देख मुस्कुराए। बोले, नारायण, आज आप मेरे द्वार पर, यह तो सौभाग्य की बात है। बताइए कैसे पधारे? श्री कृष्ण बोले, भोलेनाथ, मैं एक वरदान लेने आया हूं। भगवान शिव बोले, जो तुम्हारा है वो मांगने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कहो। श्री कृष्ण बोले, महादेव, एक दिन कलयुग में ऐसा आएगा जब धर्म कमजोर हो जाएगा। उस समय लोगों को यह सिखाना होगा कि भक्ति में कितनी शक्ति है। मैं चाहता हूं कि आप अपने गणों में से एक महान शिव भक्त मेरे लिए भेजें, जो लोगों को यह संदेश दे। भगवान शिव ने सहमति दी और कहा, वो मेरा गण नंदी होगा, जो मानव रूप में जाकर तुम्हारे साथ काम करेगा। श्री कृष्ण झुककर बोले, जय महादेव। उस दिन से शिव और श्री कृष्ण का एक अनोखा अद्भुत संबंध और भी गहरा हो गया। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, भक्ति और नम्रता हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। स्वयं श्री कृष्ण, जो सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की। यह दिखाता है कि शिव भक्ति कितनी महान है। ये भोलेनाथ। एयूएम नमः शिवाय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महादेव की कथाओं के लिए जुड़े रहें।